नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम यहाँ किसी विशेष चर्चा को लेकर नहीं आए हैं, ना ही किसी विशेष जानकारी को लेकर आए हैं, ना ही कोई हमारी यात्रा है जिसका वृत्तांत लेके हम बैठे हैं। हम आज आपके सामने आए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब था पर अब अच्छा है। तकलीफ है, अभी भी है। जो भी समस्या इन 13 दिनों में हुई उसका प्रभाव तो शरीर में है ही, पर अब धीरे धीरे हरि कृपा से वह प्रभाव जो है कम होता जा रहा है। हमें अब ऐसा लग रहा है कि हम जो है 70 से 80% जो हैं अच्छे हो गए हैं। धीरे धीरे और भी अच्छे हो ही जाएंगे। हुआ क्या था हमें, वही जो इस संसार में अभी फैला हुआ है। ये जो महामारी है, इस महामारी की चपेट में हम भी आ गए थे। हुआ ये कि हम कुंभ की यात्रा में थे। कुंभ की यात्रा हमारी लगभग 8 तारीख को संपन्न हुई। संपन्न हमें बीच में करनी पड़ी क्योंकि हमें ऐसा सुनने में आ रहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा और हमारी जो ट्रेन थी वो दिल्ली से थी। तो इसलिए हमको जो है जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी और हम 9 तारीख को जो है दिल्ली से निकल लिए। 11 तारीख को सुबह सुबह जो है हम बेंगलोर पहुंच गए। 12, 13, 14 तक हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहा। इसके बाद जो है हमको ऐसा लगने लगा कि अब हमारी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है। एक दिन बुखार आई, वह बुखार पूरा दिन रही। दूसरे दिन भी वह बुखार आई। उसके बाद धीरे से सर्दी हो गई, फिर खांसी ने पकड़ लिया। इस तरह से जो लक्षण थे उन लक्षणों ने हमें घेरना आरंभ कर दिया। लगभग 13 से 14 दिन हुए हम उस बीमारी की चपेट में रहे। स्वास्थ्य जो था बहुत ही ज़्यादा डगमगा गया था। बीच में तो भय भी लग रहा था कि कहीं अपने राम जय जय सिया राम न हो जाएं, परंतु राम जी की इच्छा शायद नहीं थी, इसलिए उन्होंने बचाया और हम सकुशल आपके सामने हैं। अब आज की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी है पिछले 14-15 दिनों की अपेक्षा। अब जो है हम अच्छे हैं। आज हमने पूजा पाठ किया। नवरात्रि में भी कुछ नहीं हो पाया। बीच में एकादशी थी क्योंकि औषधि इत्यादि लेनी थी। भोजन का पूरा प्रकल्प बिगड़ गया था कि कब भोजन करना है, कैसे भोजन करना है, क्या भोजन करना है। इसलिए हमारी एकादशी भी खंडित हो गई है बीच में। अब उसका जो है जो भी पर्याय है वो हमें आगे की एकादशी में उसको करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा वह प्रायश्चित्त पूरा होगा। उपवास तो अपनी जगह है, स्वास्थ्य का भी ध्यान हमको रखना था, इसलिए हमको जो है एकादशी का उपवास उस दिन छोड़ना पड़ा। नवरात्रि में कोई पूजा पाठ हवन घर में कुछ भी नहीं हो पाया। इसलिए आज 30 तारीख है, 30 अप्रैल है, आज संकष्टी चतुर्थी भी है, गणेश जी का दिन भी है। तो हमने आज ये विचार बनाया कि इतने दिन हो गए, भगवान ने बचाया भी है इस महामारी से, तो उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहिए। इसलिए हमने अपने घर में एक छोटा सा पूजन और हवन रखा था। क्योंकि हम हरिद्वार से आए हैं, कुंभ से आए हैं, गंगा जी को लेकर आए हैं, तो उनका पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जब गंगा अपने घर में आती हैं तो पहले उनका पूजन करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से बीच में पूजन नहीं हो पाया, इसलिए आज हमने उनका पूजन किया, हवन किया। अभी तक भोजन नहीं हुआ है, दोपहर को 2 बजने को आए हैं। थोड़े से कुछ फल ले लिए हैं हमने। भोजन का तो पूरा प्रकल्प ही बिगड़ गया है कि कब भोजन करना है, कैसे भोजन करना है, क्या भोजन करना है। स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण सबसे पहला जो बीमारी का प्रकोप होता है वह पहले भोजन पर आता है। तो वो भोजन ही सबसे ज़्यादा जो है बिगड़ जाता है। तो वो अभी सब बिगड़ा हुआ है, उसको रूटीन में आने के लिए लगभग 10 दिन लग जाएंगे। क्योंकि बराबर नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, असमय नींद खुल जाती है। कभी रात को 12, कभी 1 बजे नींद आती है, सुबह 5 बजे ही नींद खुल जाती है, 4-5 घंटा ही सो पाता है, दिन भर नींद नहीं आती।
तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं उस बीमारी के दुष्परिणाम भी हैं। धीरे धीरे उसको जो है कवर किया जाएगा, कुछ योग के माध्यम से, कुछ हरिनाम के माध्यम से। तो आज हमने हवन किया, मन थोड़ा सा शांत और स्थिर लग रहा है। कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्थिति तो अनुकूल है नहीं। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राम भरोसे जो रहे पर्वत महरियाए। अकेले हैं इसलिए थोड़ा सा थकान आ जाती है, थोड़ा भी काम किया कि थकान आ जाती है। शरीर में बहुत बदलाव हो चुका है, वजन भी बहुत तेजी से कम हो गया है। धीरे धीरे जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस इसी आशा के साथ भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। कोरोना का जो ये समय था हमारा, ये बस स्वाध्याय में गया है। हरिद्वार की यात्रा का जो वीडियो था वह भी हम आपको अच्छे से नहीं दे पाए। एक वीडियो है जो आने वाला है, उसकी एडिटिंग वगैरह बाकी है। जैसे ही वह कंप्लीट हो जाएगी तो वह भी आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा। इसके बाद भी कुछ वीडियो हम इस चैनल पर लेके आएंगे, जैसे कि हमारी हरिद्वार यात्रा का अनुभव कैसे रहा, उसके बाद हम हरिद्वार से क्या क्या लेकर आए हैं यहाँ। इसी तरह के अन्यान्य वीडियो भी आप तक हम लाएंगे। बहुत ज़्यादा हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हवा का जो दबाव है वो शरीर में कम हो जाता है, धीरे धीरे लेवल में आ रहा है, पर बहुत ज़्यादा भी हम बात भी नहीं कर पाएंगे आपसे। बस एक बात का ध्यान रखें आप लोग, जो घर में हैं वो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में सारे नियमों का पालन करें। मास्क इसके लिए ना लगाइए आप कि बाहर जाएंगे तो फाइन लगेगा। मास्क इसके लिए लगाइए कि आपको किसी भी प्रकार का बीमारी, किसी भी प्रकार का रोग ना आने पाए। दंड के भय से अपनी सुरक्षा मत कीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, बस इतना हम अवश्य कहेंगे। क्योंकि जिसके घर में कोरोना से मृत्यु हो गई है उसके लिए तो कोरोना महामारी है, पर जिसको केवल ये आई है और बाद में वह स्वस्थ हो गया है वह व्यक्ति, जैसे हम, तो हमारे लिए ये एक बीमारी है। और जिसके घर में कोरोना का कुछ भी नहीं हुआ, भगवान करे किसी को ना हो, पर जिसके घर में नहीं हुआ तो उसको ऐसा लग रहा है कि अरे कोरोना कुछ नहीं है, बस एक कलाकारी है। तो ऐसा भ्रम आप लोग मत पालिए कि हमारे घर में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। बड़ी ही विकट बीमारी है, बड़ी ही विकट महामारी है ये। तो इससे बचिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। जो भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, अदरक है, अजवाइन है, कपूर है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, जिसका भी आप काढ़ा बनाते हैं वो काढ़ा आप बराबर लीजिए। भले ही आप स्वस्थ हैं फिर भी आप काढ़ा बराबर लीजिए, भाप बराबर लीजिए। भाप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। इसलिए भले ही आप बीमार नहीं हैं फिर भी भाप अवश्य लीजिए। अपने हाथों को बराबर स्वच्छ रखिए। हाथों को यहाँ वहाँ अनावश्यक कान में ले जाना, नाक में ले जाना, मुंह में ले जाना, आँख में ले जाना, सिर खुजलाना, ये सारे कार्य बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है स्वच्छता पूर्वक रहिए, शुचिरभूत रहिए, पवित्र रहिए। और वो पवित्रता आपको अपने आप में रखनी होगी, आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रख सकता है। यह मात्र एक सुझाव है, ऐसा मत समझिए। यह हमारी प्रार्थना भी है, विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। ईश्वर ने किसी विशेष कार्य के लिए आपको यहाँ भेजा है, और जब तक वह कार्य नहीं होगा तब तक आपको यहाँ बने रहना है। ईश्वर से भी यही कामना करनी है कि हमारे माध्यम से जो भी कार्य यहाँ संपादित होने हैं इस संसार में, धराधाम में, पृथ्वी में, वह आप अच्छे से करवाइए, सफलतापूर्वक करवाइए, जिसके लिए आपने यह भेजा है।
इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि ईश्वर ने बहुत विशेष कार्य दे करके आपको भेजा है। तो उस जिम्मेदारी का वहन करना, निर्वहन करना भी आपका कर्तव्य है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। बहुत अधिक बोला नहीं जा रहा है और बोलना भी क्या है, बस एक अपने विषय में बताना था कि हम अब स्वस्थ हैं। धीरे धीरे जो है अभी सब ठीक हो जाएगा, उतना ठीक तो नहीं है परंतु धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करते रहिए, इससे बहुत बड़ा बल मिलता है। इसलिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ आप लोग घर में अवश्य करें। अब जो है हमें भोजन बनाना होगा, इसलिए हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। अब जाएंगे कुछ भोजन बनाएंगे। आज क्योंकि हवन पूजन था इसलिए जो है हमने उपवास रखा था। जब तक हवन पूजन संपन्न नहीं हो जाए तब तक उपवास हमने रखा था। तो कुछ फल लिया है हमने। अभी कुछ भोजन बनाएंगे, फिर भोजन करेंगे, औषधि लेंगे, वही फिर जो आगे का पूरा दिनचर्या होती है वही उसी का निर्वहन हमको करना है। तो सभी को जय जय सिया राम। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद रहें, इसी कामना के साथ सभी को जय जय सिया राम।